त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। पिताजी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको घर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप घर जाएंगे? अरे यार, उनका तो विनाश निश्चित करके आया हूँ मैं। उनके लिए तो मैंने ऐसी ऐसी टाइमलाइन बना के रखी हुई है, क्योंकि उनके कर्म इतने खराब है ना। अब मेरा काम है ना आत्मा को कर्म के हिसाब से देखना है। तेरा कर्म की तो स्कोर कितना वो दिखा तू। रिश्ते विश्ते के चक्कर में क्या तू मैनिपुलेट कर रहे हो, मतलब है कि न्याय नहीं होगा तुम्हारे साथ। कर्म के हिसाब से ही होगा ना। जो मेरे कर्म है उससे मिलेंगे। राम को भी अपना कर्म मिला था, छुपके वाले को तीर मारा, बाद में लगा ना उसको तीर। भगवान को जब कर्म निभाना पड़ता है तो वो अलग हो जाएंगे माँ बाप होने के बाद। प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार आईआईटी बाबा वायरल हो गए हैं। और वायरल क्यों हुए हैं और उनकी बातों में कितना दम है, पूरी तरीके से शास्त्र के हिसाब से कितना लॉजिकल बात कर रहे हैं, इसी विषय पे आज बात करूंगा। और बात करूंगा शास्त्रों के जानकार पंडित शीतांशु से। बहुत बहुत स्वागत है शीतांशु जी। सबसे पहले आईआईटी बाबा बहुत वायरल हो गया महाकुंभ में जी। और उनकी बातों में कुछ तो दम है, लोग सुनना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। और चूंकि आईआईटी बॉम्बे अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, वहाँ से वो पास आउट हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत लॉजिकल बोलते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो सही नहीं लगती हैं, सही नहीं दिखती हैं, लेकिन शास्त्र का लॉजिक देके वो बताते हैं। जैसे उनके पुराने, अगर इंस्टाग्राम, जब वो कॉलेज में पढ़ते थे उस समय में जो इंस्टाग्राम पे उन्होंने स्टोरी अपलोड की है, उसमें वो अपने पेरेंट्स के बारे में भी कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं। महाकुंभ में कई चैनल्स में दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं, शास्त्र क्या कहता है, माँ बाप के बारे में कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ रिलेशनशिप हमेशा टू वे होता है, दो तरीके से होता है। तो इसका ये मतलब हुआ उनके हिसाब से कि अगर हमारे पिता हैं जिन्होंने जन्म दिया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े ज्ञानी हों, तो उनकी सब बात को मानना ये ज़रूरी नहीं है, जो हमारे संस्कृति के हिसाब से ठीक नहीं लगता है। हेलो, नमस्कारम। So in this review we will again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, all of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। नहीं, ऐसा है कि जो माता पिता हैं वह वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। किसी भी शास्त्र में माता पिता के विरुद्ध कोई भी बात नहीं कही गई है। और जहाँ तक आपने बतलाया कि पारस्परिक लाभ का रिलेशन होना चाहिए, यह शास्त्र के आधार पर बिल्कुल ही खारिज करने वाली बात है। यह गलत है। क्योंकि मैं किसी को लाभ दे रहा हूँ, मैं किसी को 100 रुपये दे रहा हूँ, उसके बदले में वो भी मुझे 100 रुपया दे, इस एस्पेक्ट से यदि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वह मदद नहीं है। जहाँ तक माता पिता की बात है, शास्त्र में यह विधान है और शास्त्र में कहा गया है कि माता पिता के ऋण से कोई भी पुत्र या कोई भी पुत्री उऋण नहीं हो सकता, यानी उससे मुक्त नहीं हो सकता। जैसा कि आपने बताया कि आईआईटी बाबा हैं जो कह रहे हैं कि माता पिता हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये पारस्परिक समतुल्य व्यवहार होना चाहिए। माता पिता और पुत्र पुत्री, इन दोनों में समतुल्य व्यवहार हो ही नहीं सकता। तो यही बात तो आईआईटी बाबा भी कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है और मुझसे उम्मीद ज़्यादा है। मैं खुद को खोजने के लिए निकला हूँ, मैं खुद को अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, और जो पसंद नहीं है तो व्यवहारिक या पारिवारिक ज़िंदगी में जो ये संभव तो दिखता नहीं है और शास्त्र भी नहीं कहता है। तो ऐसे में आप अपने माता पिता को कैसे खारिज कर सकते हैं, या उनके योगदान को कैसे खारिज कर सकते हैं? बिल्कुल उनके योगदान को खारिज नहीं किया जा सकता। यदि
बहुत सारे आप समाज में भी देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि माता पिता को बुजुर्ग होने पर कि तुमने मेरे लिए क्या किया। यह बोलना ही अपने आप में पाप है। तो भारतीय संस्कृति तो संस्कृति के हिसाब से वो बोल नहीं रहे हैं जो उनको कहना है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी में जाके वो रिपोर्टर्स के सवाल का जवाब दे रहे हैं आईआईटी बाबा, जिनका नाम अभय सिंह है, मैं बताना भूल गया अपने दर्शकों को। तो ये आईआईटी बाबा के साइकोलॉजी को अगर हम देखें तो क्या ये पेरेंट्स के साथ डिफरेंस बहुत पहले से था, इस तरह की बात आपको लगती है उनके बातों से? अगर शास्त्र का उन्होंने दृष्टांत दिया तो या तो उन्होंने शास्त्र का गहन अध्ययन नहीं किया या शास्त्र की बातों को समझा नहीं। आईआईटी उन्होंने अंग्रेजी में किया हो तो हो सकता है उनकी संस्कृत की जानकारी कमजोर हो। शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं वह बिल्कुल वैज्ञानिक हैं, सामाजिक हैं और किसी भी रूप में किसी भी कसौटी पर उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। नहीं, इसी विषय पर मैं दूसरा सवाल पूछना चाह रहा हूँ। इकलौता बेटा है अभय सिंह, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो एक बाप एक बच्चे को जन्म देता है, पढ़ाता है, लिखाता है और बहुत अरमान से, और आईआईटी जैसे मुश्किल परीक्षा को पास करके आईआईटी बॉम्बे मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभय सिंह ने इंटरव्यू में कहा है, आईआईटी बाबा जिन्हें हम कहते हैं, कि मैं अपने आप को खोज रहा हूँ और मुझे संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर वो मॉडल, फोटोग्राफी और उसके बारे में उस पे भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से वो कोर्स कंप्लीट किया और वहाँ भी उन्हें मन नहीं लगा। फिर वो खुद के खोज के लिए बाहर निकल गए, हिमालय की तरफ गए और अलग अलग जगहों पे, वाराणसी में रहे। तो ऐसे में जो उनका विचार है और अभी महाकुंभ में अपने विचार जो व्यक्त कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स में, तो बहुत वायरल भी हो रहे हैं। ऐसे में ओवरऑल जो आपने भी इंटरव्यू देखा ही होगा, देखा है। तो ऐसे में उनका जो ओवरऑल जो आपको विचार दिख रहा है, शास्त्रों के हिसाब, शास्त्रों की बात कर रहे हैं, तो वो जो रिलेशनशिप के बारे में जो बात कह रहे हैं, इसके बाद अद्वैत के बारे में बोल रहे हैं कि शायद उनका कुछ अखाड़े के गुरु से भी अनबन हो गया और गुरु के बारे में कहते हैं कि जैसे सवाल अगर कोई मीडिया के रिपोर्टर्स अगर पूछते हैं तो उनका जवाब होता है कि भाई आप एक पैरेलल खड़ा कर देते हैं, कभी फादर के रूप में, कभी गुरु के रूप में। ये रिलेशनशिप, टू वे जो रिलेशनशिप है, उसमें अगले को भी समझना जरूरी है। तो क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली? दरअसल वो समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को डिसअपॉइंट कर रहे हैं और दूसरे को भी अपनी बातों से, जो नई पीढ़ी है उसको भी एक तरीके से गलत संदेश दे रहे हैं। माता पिता तो पूजनीय है ही, अगर वो आईआईटी बाबा कहलाते हैं तो आईआईटी तक पहुंचाने में भी उन्हीं माता पिता के श्रम का और संसाधन का उपयोग हुआ। वो स्वयं आईआईटी तक नहीं पहुंचे, उसमें संसाधन उनके माता पिता का था, श्रम भी उनके माता पिता का था। यदि उनके माता पिता उनको साइंस नहीं पढ़ाए होते तो वो आईआईटी तक नहीं जाते, आर्ट्स अगर पढ़ा दिए होते तो आईआईटी तक नहीं लेकिन जाते। वो तो आईआईटी ये बाबा, माता पिता का तो योगदान है। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि हमको द्वैत या अद्वैत के संदर्भ में जो उन्होंने कहा कि पारस्परिक लाभ होना चाहिए गुरु से या माता पिता से। अगर आप कुछ पाने के लिए कहीं जा रहे हैं तो गीता में भी भगवान ने कहा है कि तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं चाहूं और प्राप्त न हो। ऐसा कहने वाला जो स्वयं ब्रह्म है, परब्रह्म है, वह तो 1 मिनट में, कुछ क्षण में सारा ज्ञान अर्जुन को दे सकते थे। तथापि उन्होंने अर्जुन को कहा कि तुम तत्व के जानने वाले तत्वदर्शी के पास जाओ, वैसे गुरु के पास जाओ जो तत्व से मुझको जानता हो, उसको दंडवत प्रणाम करके उससे ग्रहण करो ज्ञान। तो ज्ञान किसी से भी ग्रहण करना हो तो उसके नज़दीक झुकना पड़ता है। अगर गुरु से ज्ञान प्राप्त करनी है तो उसके नज़दीक झुकना होगा, माता पिता से ज्ञान प्राप्त करनी हो तो उसके नज़दीक झुकना होगा। तो गुरु की महत्ता उन्होंने गीता में कायम की है। वो सब कुछ अर्जुन को दे सकते थे, सब कुछ बता सकते थे, तथापि उन्होंने यह तत्वदर्शी गुरु के पास जाने की आज्ञा क्यों दी? इसके अलावा कर्म के बारे में भी गीता में कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ही अगर साथ हैं तो फिर भी वो मनुष्य के रूप में आकर और इस तरह से कर्म करने
का जो संदेश उन्होंने गीता में दिया है, उस संदेश को भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल, गीता में भगवान ने कहा है कि तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं चाहूँ और प्राप्त न हो, बावजूद इसके मैं भी निरंतर कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे जो पूरी सृष्टि है वो मुझको ही दृष्टांत समझती है, मुझको ही उदाहरण के रूप में देखती है कि यदि मैं कर्म न करूं तो सारी सृष्टि निष्कर्म हो जाएगी, कोई कर्म नहीं करेगा, और जब कर्म नहीं करेगा तो उसे कुछ भी प्राप्ति नहीं। तो अब मैं वापस आता हूँ। आईआईटी बाबा चूंकि वायरल हो गए हैं और हम लोग उनके जो उनका जो स्टेटमेंट्स आया है मीडिया में, अलग अलग मीडिया हाउसेस में उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर, और एक तरह से जो सवाल उठाया है, तो वो कहते हैं हमारे माता पिता ने क्या किया, वो तो भगवान ने किया है, ईश्वर ने किया है। तो ईश्वर के रूप में भी तो माता पिता को ही लोग देते हैं, और उसका वो लॉजिक देते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चे के साथ अच्छा काम नहीं किया। वो किताब भी उन्होंने एक लिखा है कोटा में जाके, कि कोटा में कैसे पेरेंट्स के प्रेशर में बच्चे को वहाँ रखा जाता है और बच्चे सुसाइड्स भी कर लेते हैं। तो ये पेरेंट्स, तो ये तो एक अलग एस्पेक्ट पे, एक अलग डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, जब जब राम उत्पन्न होते हैं तब तब रावण भी उत्पन्न होता है। अच्छाई के साथ बुराई हमेशा लगी रहती है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है, आत्महत्या करने वालों की संख्या कम है। किस प्रेशर में उन्होंने आत्महत्या की? उसमें पेरेंट्स कहाँ रिस्पॉन्सिबल? उसमें पेरेंट्स का हाथ नहीं है। पेरेंट्स हमेशा चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। इसके लिए वो क्या भुगतते हैं, किस तरीके से ऋण लेकर के भी कहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता को दोषी करार देना जायज़ नहीं। तो आईआईटी बाबा का जो अभी तक जो वायरल हुए हैं और जो बयान वो दे रहे हैं, और जिस बात को वो लगातार कह रहे हैं कि गुरु तो वो है जो शिष्य की बात सुने, और गुरु तभी गुरु होगा जब शिष्य उनके पास जाएंगे। तो ये दोनों बातें जो वो कह रहे हैं, या फिर कुछ तो लॉजिक है, कुछ बात तो शास्त्र का अध्ययन भी उन्होंने कहा किया है, चाहे वो गीता की बात करे या फिर दूसरे धर्म ग्रंथों की भी पढ़ाई उन्होंने की है, जैसा उनका स्टेटमेंट आया। तो ऐसे में ओवरऑल अगर हम आईआईटी बाबा की बात अगर करें तो सनातन के बारे में भी बहुत लॉजिकल बात उन्होंने कही है कि जो जीरो से शुरू हुआ और जीरो पर अंत होगा, सनातन जिसका अंत नहीं। तो इस तरह की बहुत लॉजिकल बातें भी की है उन्होंने। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो तस्वीर जो दिख रही है वो पेरेंट्स को लेके जो उनका बयान है वो सही नहीं है आपके हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से। शास्त्र का जो दृष्टांत उन्होंने दिया उसमें कतिपय सच्चाई भी है, लेकिन जो सामाजिक रूप से माता पिता के बारे में या गुरु के बारे में जो उन्होंने कहा वह शास्त्र की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, यह गलत है। तो आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह ने जो बयान दिया है मीडिया में, खासकर अपने माता पिता के बारे में, वो कहीं से जायज़ नहीं है। भारतीय शास्त्र के हिसाब से और सनातन के हिसाब से भी ये सही नहीं है। हेड्सअप न्यूज़ को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।